प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो? प्रभु का नाम लेते रहिए, प्रभु जी सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे कुंडलिनी जागरण से पहले हमें प्राणायाम क्यों करना चाहिए। हमें ध्यान कर, यदि हमको ध्यान स्टार्ट करना है या मंत्र जाप करना है, कुछ भी आध्यात्मिक क्रिया करना है तो हमें प्राणायाम पहले करना चाहिए, उसके बाद जाके हमें ध्यान या मंत्र जाप करना चाहिए। या आप ध्यान शुरू करते हैं उसके साथ साथ में प्राणायाम कीजिए। इसका कारण है प्रभु जी, हमारे शरीर में 114 चक्र हैं। 114 चक्रों में 2 को जागृत करने की जरूरत नहीं, शरीर से बाहर है। 4 चक्र को जागृत करने की जरूरत नहीं, तो हो गए 108। हमारे शरीर में जो चक्र हैं 108 चक्र को यदि हम लोग चार्ज कर लेते हैं या जागृत कर लेते हैं या एनर्जाइज कर लेते हैं तो हमारे 114 चक्र अपने आप जागृत हो जाते हैं। यही कारण है, बोला जाता है कि 108 बार मंत्र का जाप करो। आप कभी भी देखिएगा लोग बोलेंगे कि 108 बार जाप करो या एक माला करो। एक माला कितने का होता है? 108 का होता है। 108 इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे शरीर में 108 चक्रों को जागृत किया जाता है। तो जब हम मंत्र को जाप करते हैं, किसी भी मंत्र, किसी भी देवी देवता का जो मंत्र है उसका जब जाप करते हैं तो हम लोग के शरीर में उस देवी देवताओं की एनर्जी 108 चक्रों में आके जमा होता है और वह एनर्जाइज होता है। जब हम लगातार कई सालों तक, कई महीनों तक जाप करते वो 114 चक्र पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाता है। एनर्जाइज होने के बाद में हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। नाड़ियों का मतलब नस नहीं है, नाड़ियाँ विजुअल नहीं है, चक्र भी विजुअल नहीं है। चक्रों का आकार त्रिकोणाकार होता है, लेकिन चक्र हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊर्जा जो फैलता है वह गोल फैलता है। चक्रों का आकार त्रिकोणीय है और यह नाड़ियों के 2, 3, 4 नाड़ियों को मिलन बिंदु पर ये चक्र हैं। तो जब ये चक्र एनर्जाइज हो जाते हैं मंत्रों से या ध्यान से, किसी भी तरीके से, जब यह पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाते हैं तब यह 72,000 नाड़ियों से होते हुए हमारे 3 मूल नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसमें ये फ्लो करने लगते हैं। यही कारण है कि हमें इन नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए ब्रीदिंग या प्राणायाम करना जरूरी होता है। तो मैंने ब्रीदिंग के 3 स्टेप बताए हैं। पहला है डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग जो है वह सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे रीढ़ के हड्डी के साथ साथ चलता है उसको वह क्लियर करता है। यदि वह क्लियर होगा तो ईड़ा पिंगला से जो एनर्जी आती है वह
सुषुम्ना में ठीक से फ्लो करती है। और अनुलोम विलोम जो होता है वह हमारे ईड़ा और पिंगला जो बाईं और दाईं साइड होती है उसे शुद्ध करता है, उसे साफ करता है। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग से यह जितने भी नाड़ियां हैं शुद्ध होती हैं, और शुद्ध होके जब वह चक्रों से एनर्जी आपका फ्लो करता है तो वह सुचारू रूप से चलने लगता है और साधक को कोई परेशानी नहीं होती। जितने भी दिव्य संत हैं वो पहले कहते हैं कि सबसे पहले बैठना सीखो, बैठना सीखो, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करो तो अपने आप बैठना आएगा। बैठने का मतलब है रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। सब संत बोलते हैं पहले बैठना सीखो, उसके बाद प्राणायाम करो, उसके बाद ध्यान करो, मंत्र जाप करो, जो करना है करो, लेकिन पहले बैठना सीखो। जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तब तक आपका जो मंत्र करते हैं या ध्यान करते हैं वह सुचारू रूप से नहीं चलेगा, या कमर में दर्द होगा। बहुत लोग कहते हैं कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। इसका मूल कारण क्या है? बैठते ठीक नहीं है, उनका चक्र बैलेंस नहीं है, 7 चक्र जो होते हैं वो बैलेंस नहीं है, और एनर्जी जाके वहाँ अटक जाती है और वहाँ दर्द होता है। इसी कारण से दिव्य संत कहते हैं पहले प्राणायाम करो, पहले ब्रीदिंग करो। लोगों को मालूम नहीं है, लोग अपना मंत्र जाप करने लगते हैं या ध्यान करने लगते हैं, प्राणायाम तो करते नहीं, बहुत तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि मंत्र जाप करने से पहले या इनके करने से पहले प्राणायाम करना चाहिए। पहले प्राणायाम करो, स्मूथली प्राणायाम करो, जब लगे कि नाड़ियाँ साफ हो गई है तब जाके मंत्र जाप करो। मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मंत्र जाप किया या ध्यान किया और उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। जागृत होने के बाद में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है, प्राणायाम उन्हें मालूम ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है, उन्होंने सीधा जाप कर लिया। जब कुंडलिनी एनर्जी फ्लो होने लगी, अब उसको रास्ता तो मिलता नहीं, रास्ता मिलता नहीं तो उसे बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करने से पहले 2 चीज़ साधक को एकदम सही पहले बैठने सीखना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सही होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, बैठना सीखो। उसके बाद प्राणायाम करो, डीप ब्रीदिंग करो, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो। मैंने 6 प्राणायाम बोले हैं। सबसे पहले एक तो ब्रीदिंग दिया हुआ है, मेरे चैनल में मिल जाएगा या मैं कमेंट बॉक्स में उसको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ब्रीदिंग करिए, ब्रीदिंग करने से आपकी जितनी नाड़ियां हैं खुल जाएंगी। आप जब मंत्र जाप करेंगे तो आपके शरीर में एनर्जी का फ्लो सुचारू रूप से होगा, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। यदि आप प्राणायाम नहीं करते, ब्रीदिंग नहीं करते तो आप बहुत सारी समस्याओं में फंस जाएंगे। मेरे पिछले 2-3 वीडियो में देखिए किस तरह से 2-3 महिलाएं प्राणायाम मालूम नहीं करती नहीं थी, गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। इतना मंत्र जाप कर लिया, इतना मंत्र जाप कर लिया कि उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा एनर्जाइज हो गई है कि वो बहुत सारी समस्याओं से घिरी हुई हैं। एक महिला है, उसको किसी ने एक दिव्य ज्ञान दे दिया कि आसन सिद्ध करो। अब वो आसन सिद्ध करने के चक्कर में उन्होंने पद्मासन किया। पद्मासन में पेन होता था, तभी भी वो करती गई, अभी लंगड़ाती है, चल नहीं पाती। इसका एकमात्र कारण है उन्होंने प्राणायाम ठीक से नहीं किया। दूसरी बात है, लोग सोशल मीडिया में बहुत टफ आसन देख लेते हैं। टफ आसन में बैठना नहीं है, एकदम इजी आसन में बैठना है। कोई बोल देगा सिद्धासन में करो, कोई बोल देगा
कोई बोल देगा आपका इस अलग अलग तरह के आसन बता देते हैं। इतना टफ आसन में बैठना नहीं है। पद्मासन में पैर में बहुत दर्द होता है, अलग अलग आसन उसमें पैर में बहुत दर्द होता है। यदि बैठने में आपको असुविधा हो रहा है या थोड़ा बहुत भी पेन हो रहा है तो आपको नहीं बैठना है। आपको सुखासन में सब चीज़ होगा, आपको कोई आसन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप सुखासन में बैठिए, आराम से बैठिए, क्योंकि जिस समय मंत्र जाप करते हैं या ध्यान करते हैं आपका कंसंट्रेशन थर्ड आई में रहता है या हार्ट चक्र या कहीं पर रहता है। तो आप यदि आसन में आपका ध्यान लगा रहेगा तो आपको और बहुत सारी समस्याएं होंगी। एक महिला ने तो इतना ज़्यादा मंत्र जाप कर लिया, इतना उनाप शनाप मंत्र जाप कर लिया, गंभीर समस्या से जूझ रही हैं। प्रभु जी, जब कुंडली, मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं बोलते हैं कुंडली कैसे जागृत करो, मैं सबको मना करता हूँ। कुंडलिनी जागृत जबरदस्ती जागृत करने की ज़रूरत नहीं। कुंडलिनी अपने आप जागृत होती है। कुंडलिनी आप जबरदस्ती मंत्रों के द्वारा जाप करोगे तो गंभीर समस्या में फंस जाओगे। एक महिला है, उसने मेरे को कमेंट करके बोला और उसने जो बात बताई, आप कमेंट बॉक्स, पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखिए वो महिला कितनी गंभीर समस्या से जूझ रही है। प्रभु जी, उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उनका जो है उनका सीवियर प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, क्योंकि कुंडलिनी बहुत ही तीव्र ऊर्जा है और वो जब फ्लो करने लगनी है, उसका फ्लो करने के वजह से उनका हार्मोन सिस्टम बहुत ख़राब हो गया है। हार्मोन सिस्टम उनका ख़राब होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, उनको भूख नहीं लगती है, उनके शरीर में ब्लड नहीं है। उसके बाद सबसे ख़तरनाक चीज़ है, उनको हर रोज़ शाम को लिप्स में बाल आ जाते हैं। ये जितने भी कारण हैं, इसका एकमात्र कारण जो कुंडलिनी की ऊर्जा है उनके शरीर में फ्लो कर रही है और फ्लो करने से उनका बहुत सारा हार्मोन सिस्टम खराब हो गया है। खराब होने के कारण उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने मेरे को कुछ दिन पहले थोड़ा कमेंट किया था तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल जब उन्होंने मेरे को सारी बातें बताई तब मैंने देखा। अब साधारण लोग हैं, उन्हें तो मालूम नहीं है, वो इधर उधर चले जाते हैं, कि कोई भी चैनल में चले जाते हैं। अब उनको भी मालूम नहीं है वो क्या है, उनको लोगों ने बता दिया, कोई पिशाच पकड़ लिया, कोई चुड़ैल पकड़ लिया, दुनिया भर की बातें कर उस महिला को उन्होंने इतना डरा दिया कि आप सोच नहीं सकते। आप कमेंट बॉक्स, पिछले 2-3 वीडियो में कमेंट में उन्होंने कमेंट किया हुआ है, आप देख लीजिए। गंभीर समस्या से जूझ रही है। एक और महिला है, उन्होंने कमेंट किया, वो चल नहीं पाते, लंगड़ी हो गई है। इसका एकमात्र कारण इन्होंने ब्रीदिंग नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया। जब तक आप अपने नाड़ियों को शुद्ध नहीं कर लेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, भूल से भी कोई भी मंत्र जाप मत करिए, कोई भी ध्यान मत करिए। यदि आप बिना अनुलोम विलोम प्राणायाम के इन सब क्रियाओं से करेंगे तो गंभीर समस्या से जूझेंगे और एक स्टेज तो इतना आ जाएगा कि आपका पूरा का पूरा नर्व सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान रखिए, इस चीज़ों को जानिए। मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी मंत्र को देख के मत पढ़िए, जाप मत करिए। आपको आध्यात्मिक क्रिया करना है, सिर्फ नाम जप करिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई नाद योग कर रहा है, कोई फलान योग, कोई फलान ढिकान योग, कोई मंत्र, कोई बीज मंत्र, जो मन आए वो कर रहा है। ऊपर से अर्धज्ञानी, ज्ञान तो है नहीं, उनाप शनाप ज्ञान देके ना जाने कितने सारे लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। प्रभु जी, मैं इन सब क्रियाओं को सोशल मीडिया में बहुत लोगों को इस तरह से प्रताड़ित होते देखा है। यही कारण है कि मैंने अपने चैनल को बनाया कि लोगों को ये मालूम चले, सही आध्यात्मिक क्रिया करें और सही से रहे।
प्रभु जी आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। आपको इस तरह की कोई समस्या है तो हमें ज़रूर कमेंट करिए, मैं आप लोगों को सही राह दिखाऊंगा। धन्यवाद।